जो आज हम फिर करने जा रहे हैं। याद रहे, एक बार गोलीबारी शुरू की तो रुकना मना है। लेफ्ट राइट सेंटर जो दिखे उड़ा देना, क्योंकि ये बालवीर खत्म, चलेगा हमारा राज। अंधेर ये भी तो हो सकता है कि बालवीर की जगह धरती बचाने कोई और आ जाए। उद्दान ने बालवीर को खुद खत्म किया है। उसने इस बारे में कुछ तो सोचा ही होगा ना। उन सभी सोचने वालों का, बालवीर के बदले धरती बचाने आने वालों का सफाया करने के लिए आदिल पूरे हिमवाश लोक का जादू लेकर उदा का पहुंच गई है। वहां पर मौत बरसाई, आराम यहाँ धरती पर मौत बरसाएंगे। नहीं, गोला बोला कुछ नहीं, गला खराब हो जाएगा। अरे ईवा सुन, टमाटर भी खत्म हो गए, टमाटर भी ले लेते हैं। जी चाची। भैया टमाटर कैसे दिए? 40 रुपए। अरे नव्या कहाँ जा रही है? ईवा रुक ना इसे। अरे चाची, जब आपके बोलने से नहीं रुकी तो मेरे बोलने से क्या रुकेगी? नव्या रुक, कहाँ जा रही है? जब आपको पता है कि मैं नहीं सुनूंगी तो क्यों रोक रहे हो? बाप रे, कितना बोलने लगी है ये नव्या। अरे नव्या रुक, कहाँ जा रही है तू? कितनी बार बोला है तुझे मार्केट में बड़ों का हाथ छुड़ाकर मत जाया कर। जब दोनों बड़ों के हाथ में सामान है तो मैं कैसे पकड़ूं, किसका हाथ पकड़ूं? तू सामान है तो क्या हुआ? तू वापस आ और मेरा पल्ला पकड़ के साथ साथ चल। नव्या देख, जल्दी आ जा, मुझे गुस्सा आया ना तो फिर भूकंप आ जाएगा। ये क्या हो रहा है? घंटी हिल रही है। भागो यार। नव्या, नव्या, जान बचाओ, भागो। नव्या बचाओ, बचाओ। नव्या, नव्या मैं आ गई हूँ ना, तुम टेंशन मत लो। नव्या डरो मत, मुझे नव्या बचाओ। लोग बालवीर को पुकार रहे हैं। लगता है किसी को बालवीर की मदद की जरूरत है। और बालवीर तो मर चुका है। तो फिर कहां से आएगा? चलो इन बालवीर पुकारने वालों की कुछ खास मदद करते हैं। तेतरा, खड्डा तो अपने आप ही बन गया है। चलो अब इन सबको खड्डे में पहुंचाने का काम शुरू करें। वो देखो, बालवीर आया है, बालवीर। बालवीर यहाँ? ये कैसे हो सकता है?
बचाना काम है, बालवीर नाम है। तो आगिल जो बोल रही थी कि उसको बेहोश करके कैद किया है, वो झूठ था। बचाना काम है, बालवीर नाम है। थैंक यू। अंधेर, बालवीर तो जिंदा है और वो होश में भी है और वो अपना सारा काम भी कर रहा है। आगिल को ये जल्द से जल्द बताना होगा। हाँ, आगिल तो दाखिल हो गई थी हमला करने। कहीं बालवीर वहां पहुंच गया तो? क्या है अंधेर? अपनी जीत और दुश्मन की हार के पहले उनकी आंखों में डर का मजा लेते वक्त तुमसे बात नहीं करना चाहती मैं। मुझे बात पुकारो। आगिल आप आगे मत बढ़ना, हार जाएंगी। यही बताने के लिए मैंने आपको पुकारा है। बकवास बंद करो अंधेर, तुम्हारी मनहूसियत भरी बातें नहीं सुननी मुझे। दुश्मन ठीक मेरे सामने अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। आगिल दुश्मन आपको खत्म करने के आखिरी पल गिन रहा है। बालवीर जिंदा है। क्या? क्या आगिल ने हमला शुरू किया? नहीं, हमला शुरू नहीं किया है। अभी वहीं खड़ी है, किसी से बात कर रही है। हमारी सेना को डट के खड़े रहने के लिए कहो शशमाग। दुश्मन को जरा भी भनक नहीं होनी चाहिए कि हम कमजोर हैं। सेना अंदर से हिली पड़ी है लेकिन खड़ी है मामहीन। लेकिन अगर आगिल ने हम पे हमला किया तो हम सब मारे जाएंगे, क्योंकि बालवीर हमारे पास है नहीं और आगिल अपनी सारी शक्तियां, सारे जादू, सारे पावर्स लेकर आई है। बंदूक ताने रहो शशमाग। अंदर गोली है या नहीं ये हमें पता होता है, दुश्मन को नहीं। धरती पर बालवीर दुनिया को दिख गया है। ये खबर किसी तरह आगिल तक पहुंच जाए तो आगिल के साथ ये युद्ध टल जाएगा। सपना होगा अंधेर, सपना देखा होगा तुमने। मैंने बालवीर को बेहोश होकर उत्तान के पैरों में खुद गिरते देखा है। सपना नहीं है आगिल, हमने खुद बालवीर को जमीन पर लोगों को बचाते हुए देखा है। हो सकता है कि वो आपको वहां रोक कर रखना चाहते हो ताकि बालवीर वहां पहुंच जाए और आप जान से मारी जाए। उसकी किसी से बात चल रही है, वो ना आगे बढ़ रही है ना पीछे हट रही है। शायद कोई आगिल को धरती पर बालवीर के दिखने की खबर ही दे रहा है। चलने दो उसकी बात, हमारे फायदे की बात हो रही है। लौट आइए, अभी खतरा मत उठाइए। आगिल ये दुश्मन की चाल भी हो सकती है आपको वहां रोक कर रखने के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि उनको पता चल गया हो कि आपका महाजादू आपके पास नहीं रहा। बात मानिए, अभी के लिए लौटाइए।
एक काम करो शशमाग, हमारी उदाका सेना से कहो कि 1-2 कदम आगे बढ़े, ज्यादा नहीं। ये उनका चेतावनी सायरन है आगिल। उनके अटैक करने की तैयारी हो चुकी है। आगिल जरा सोचिए, अगर बालवीर मर चुका होता तो दुश्मन सेना आपके सामने ऐसे सीना ताने नहीं खड़ी होती। वो जरूर बालवीर के इंतजार में है और वो किसी भी वक्त वहां पहुंचने वाला होगा। आप जल्द से जल्द वहां से निकले आगिल। हो गया मामाइन, सेना आगे बढ़ गई है। अब आगील पे इसका असर देखो। वो पीछे हटी मामाइन। बालवीर की खबर पहुंच गई आगील तक। हो गया, आगील से बिना लड़े उसको वापस भेजने का काम हो गया। अंधेर तेतरा, तुम हिम्बाश पहुंचो जल्दी। चलो। वो चली गई मामाइन। ये कैसे हुआ? आपने कुछ किया मामाइन? सब पता चल जाएगा तुम्हें। साशवान लोग वापस आओ, मैं ही बताता हूँ। अगर वो हमला करने वापस यहाँ आई तो? वो नहीं आएगी। आखिर आगील इतना नजदीक आकर वापस कैसे लौट गए? शशमाग रुको। बाद क्या हुआ? चश्मा, आगील बिना हमला किए वापस भाग गई बॉर्डर पर से। देखा मैंने। आगील का सामना करते वक्त मैं भी था सेना के साथ। लेकिन तुम समझे कि उसने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि उसको खबर आई होगी कि बालवीर जिंदा है। क्या बकवास कर रहे हो बाल? हाँ शशमा, बालवीर को धरती पर देखा गया लोगों को बचाते हुए। जाओ अपने महामहिम से पता करो कि क्या खेल चल रहा है। हम जानते थे बेहोश बालवीर को देखने के लिए तुम भागे चले आओगे। मामाइन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बालवीर को धरती पर देखा गया है, वो लोगों की जानें बचा रहा है, यहाँ ये बेहोश बालवीर। मामाइन आप कहीं सबको धोखा तो नहीं दे रहे हैं? कहीं आपने बालवीर को माफ तो नहीं कर दिया? कहीं कोई खेल तो नहीं खेल रहे हैं मामाइन आप? खेल खेलना तुम्हारा काम है शशमाक, हमारा नहीं। आ जाओ। क्यों चौंक गए? रही बात बालवीर के धरती पर होने की, तो वो ये था, ये बालवीर का प्रतिबिंब है।
इसे भेजा था हमने धरती पे, जिससे कि दुश्मन को लगे कि बालवीर जिंदा है, अपना काम कर रहा है, और वो कोई हमला करने की हिम्मत न कर सके। बंदूक खाली ही सही शशमाक, ताने रहने से दुश्मन के दिल में बंदूक का डर बना रहता है। रहे शाश्वान मामहीम, रहे शाश्वान। क्या चाल चली है आपने, वाह। इसीलिए आगील उदाका लोग पर हमला टालकर वापस भाग गई। दुश्मन के हमले तो हमने रोक दिए हैं, बस कुछ ऐसी शक्ति हमारे हाथ लगे जिससे हम आगील तक पहुंच सके और उसे खत्म कर सके। क्या? ये नहीं हो सकता। मैंने खुद देखा है बालवीर को उद्यान के कदमों में गिरते हुए। मेरी आंखों के सामने मारा है बालवीर को उसके लोगों ने। आगिल, हमने भी अपनी आंखों से ही देखा है बालवीर को धरती पर लोगों को बचाते हुए। अच्छा खेल रचा है इस बार दुश्मनों ने। बालवीर है भी और नहीं भी। क्या चाल चली है मामहीम, वाह। दुश्मन आगिल इस चक्रव्यूह में फंसकर रह जाएगी, लेकिन आगे बढ़कर हमला करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेगी। उन्हें लगा मैं उनकी जाल में फंसकर डर जाऊंगी और हमले बंद कर दूंगी। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना होगा शशमाक कि आगिल को सच का पता ना चले। मुझे खुद धरती पर जाकर बालवीर का सच पता करना चाहिए, क्योंकि अगर उसे हमारा खेल समझ में आ गया तो शाश्वान लोग, धरती लोग और हर जगह हमारे लिए खतरा पैदा हो सकता है। धरती पर ये क्या खेल चल रहा है कि बालवीर है या कोई और? एक बार सच पता चल जाए, फिर मैं हूं और मेरा दुश्मन। फिर देखती उन्हें मुझसे कौन बचाता है। क्योंकि शशमाक, अगर आगिल को सच का पता चल गया, बिना बालवीर के उससे बचना मुश्किल हो जाएगा। तो आप धरती पर मत जाइए, गुस्सा मत कीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस वक्त आपके पास महाजादू भी तो नहीं है। ऐसे में धरती पर जाना खतरनाक हो सकता है। हो सकता है कि दुश्मन आपको फंसाना चाहता हो और खुद आपको धरती पर बुलाना चाह रहा हो। तो मेरी बात माने तो बिना किसी रिस्क लिए आप सिर्फ महाजादू पाने की कोशिश कीजिए। इस समय वही सबसे जरूरी है। बात तो तुमने अक्ल की है अंधेर। इस वक्त मुझे सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपना महाजादू पाने की कोशिश करनी चाहिए। महामहिम उत्तान ने बुलाया है, कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया है कि तुझे धरती पर पहचान लिया गया है। शाश्वत रहे महामहिम। रहे शाश्वान। महामहिम, धरती पर मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। ओ, बालवीर को ठिकाने लगाने के लिए बरदौल को बुलाया है। इन्हें तो मेरे धरती पर पकड़े जाने के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाँ बरदौल, तुम क्या कह रहे थे? धरती पे तुमसे ऐसा क्या हुआ है जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है? लेट, मैं धरती से यहाँ ऊपर आने में आधा मिनट लेट हुआ हूँ, बस यही कहना चाहता था। वो सब ठीक है बरदौल। शशमाक, तुम तो जानते हो बरदौल, बालवीर को सजा दी गई है।
उससे उसकी सारी शक्तियां छीन ली गई हैं, यहाँ तक कि उसकी सारी याददाश्त भी निकाल ली गई है। हाँ, ये सब सुना मैंने। तो नियमों के हिसाब से सजा पाए हुए बालवीर को जब तक कि वो बेगुनाह साबित नहीं हो जाता, शाश्वान लोक में रहने दिया नहीं जा सकता। उसे धरती पे जाना होगा, और धरती पे तुम्हें क्या करना है ये तो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। हाँ, ये शाश्वत लोक की नियमों की किताब पढ़ी है मैंने। तो फिर धरती पर बालवीर के लिए ठिकाना ढूंढो बरदौल, और याद रखो उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, यहां तक कि हमें भी नहीं। धरती पर बालवीर कहां है ये सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें। धरती पर तेरी पहचान पकड़ी गई है, इससे अच्छा बचने का तरीका तुझे कहां मिलेगा बरतौल बेटा। हो जाएगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। क्या? मैं ये जो काम करने जा रहा हूँ किसी अच्छे ठिकाने के लिए, मुझे किसी धरतीवासी को ये बताना पड़ेगा कि मैं बरदौल हूँ, क्या काम करता हूँ, कहाँ से आता जाता हूँ। तो मुझे ऐसे कॉमन मैन को ये सब कुछ बताना पड़ेगा। तो ये काम बहुत जरूरी है, प्लीज। ठीक है। थैंक्स, थैंक्स मामून, थैंक्स। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे ये आंसू आपके कितने काम आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। रहे शाश्वत, शाश्वान रहे, शाश्वान रहे। न जाने कहां मिलेगा वो कॉमन मैन। कुछ भी मतलब आज मैं ही मिला क्या? चाय। बालवीर मेरे क्या हुआ? बालवीर का नाम जोर से मत लो। क्यों? मेरे ऊपर शासन लोग से ऑर्डर है। हो चाय, सॉरी चाय। लेकिन आपका कहने का मतलब है कि वो वाकई मेरे घर पे रहेगा? क्यों? अरे मैं जहाँ पे काम करता हूँ ना, शाश्वत लोक में, हाँ। जिन्होंने बालवीर को बनाया है, ओके। समझे कि नहीं? भाई उसके बारे में डिसाइड करने वाले। क्या है कि बालवीर के ऊपर बहुत बड़ा मुकदमा चल रहा है, इसीलिए उसको वहाँ पे रखना अलाउड नहीं है, रिपोर्ट करने वाले हैं। और इसके लिए वो मेरे घर पे रखेगा। वो बालवीर मतलब वाकई वो मेरे घर पे रहेगा? हाँ। तो बालवीर मेरे घर पे? हाँ। अरे ये बाबा, अब वो बालवीर नहीं रहा, इसीलिए वो तुम्हारे घर पे आके रुकेगा, समझे कि नहीं? अब ना ही उसे याद है कि वो बालवीर है, और ना ही उसके पास वो पावर्स है, और ना ही उसके पास कोई जादू है। चाय 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 चाय। लेकिन कब क्यों कैसे? वो मैं तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे आराम से बताऊंगा ना। ओके। बालवीर का हमें जो करना है ना, वो हम तुमसे करेंगे। ओके। अगर ये काम तुम सही ढंग से कर गए ना, तो वहाँ शाश्वत लोक में तुम्हारी नौकरी पक्की। लेकिन वो असली जादुई पावर्स भी मिलेंगे ना? मिलेंगे। ओके। मैं ना सबको घर जाकर बताता हूँ, ले आना उसको घर। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। मैं बालवीर को तुम्हारे घर लेकर आऊंगा, लेकिन कुछ और बना कर रखेंगे, और तुम्हारे परिवार में तुम्हें क्या कहना है, कब कहना है, कैसे कहना है, ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है? कब बताओगे? रुकी हुई दुनिया में। मतलब? मैं बालवीर को जब तुम्हारे घर ले आऊंगा ना, तब तुम्हारी दुनिया रुक जाएगी, और उस रुकी हुई दुनिया में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। लेकिन इस काम के दौरान अगर कोई गड़बड़ी हो गई ना, तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। तो बोलो, है मंजूर? अपनी जान की कीमत पर तुम्हें ये काम मंजूर है? मेरी नौकरी पक्की। असली जादू के पावर्स मिलेंगे। मंजूर है। पक्का? यस। चले चाय चाय चाय। ध्यान रहे, शाहरुख को कुछ नहीं होना चाहिए।
क्या चाचू, यहाँ पर चूहे पकड़ने का सर्कस चल रहा है और आपको शाहरुख की पड़ी हुई है। अरे शाहरुख इस चूहे का नाम है। अरे तो फिर सलमान कौन है? सलमान खरगोश है यार। आपस में बड़बड़ बंद करो और चूहे पर ध्यान दो जो कमरे से भागा। बिल्कुल सही कह रही है नव्या, वही तो। अरे मेरे अलावा 4 ही तो लोग हैं इस घर में, और 4 लोगों को दिन में 40 बार एक ही बात बताती हूँ कि ये जादू के कमरे का दरवाजा बंद रखो, लेकिन नहीं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। मिल गया चाचू का सपना। पूरा क्या कर लिया? जल्दी से पिंजरा लेकर आओ। पिंजरा। कहाँ गया? पिताजी। हे भगवान, मेरी दादी ने मुझे कितना समझाया था, बेटा जादूगरों के घर में शादी मत कर। तो मेरे सर पे इनके प्यार का जादू चढ़ा हुआ था। देखा पिताजी? अरे नहीं देखा। मैं चूहे की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। बताओ क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? कौन सी खुशियां नहीं दी है तुम्हें? हाँ, क्यों नहीं। हफ्ते में 3 बार चूहा पकड़ने की खुशी दी है, और तो और खरगोशों के लिए गाजर छीलने में जो मजा है ना, वाह, उसके लिए थैंक यू। पिताजी अरे एकदम सही कह रही हैं चाची। कभी इनकी कोट से ढेर सारी तलवारें निकलती हैं, तो कभी नकली नोट की ढेर सारी बौछारें। अरे लेकिन ये सब तुम लोग मुझसे क्यों कह रहे हो? मैं तो रिटायर हो गया हूँ, जादू भी नहीं करता हूँ। अब वो करता है उससे कहो ना।